तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। तो इसमें हम लोग चैप्टर है फैट एंड ऑयल्स, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं बस डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे बार बार रिपीट होने वाला है वो है डिफाइन लिपिड्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं गाइज आपको बताना चाहूँगा कि जो लिपिड्स और फैट दोनों बात एक ही है, या फिर लिपिड का है या फिर फैट का है, दोनों का मतलब एक ही है। तो आगे चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ किस तरह से दोनों एक ही है। तो देखिए, लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स में बी डिफाइन एज द फैट्स। यहाँ पे देखिए गाइज लिखा है लिपिड्स में बी डिफाइन एज द फैट्स एंड ऑल अदर सब्सटेंसेस related to fats they are also called lipids or lipins or lipoids। ठीक, तो गाइज इसमें लिखा है सीधे सीधे कि लिपिड्स को कहा जा सकता है फैट भी, जो सब्सटेंस रिलेटेड है फैट से उसको लिपिड्स और लिपिन्स और लिपोइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो द वर्ड्स लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स लिपोस विच मीन्स फैट। तो देखिएगा इसमें साफ साफ लिख दिया कि जो लिपिड का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो कि लिपोस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है फैट्स। केमिकली द लिपिड्स आर डिफाइंड एज द ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसेरॉल एंड फैटी एसिड। मतलब कि ये जो रासायनिक रूप से लिपिड्स होते हैं वो ईस्टर होते हैं किसका, ग्लाइसेरॉल का। तो केमिकली द लिपिड्स आर डिफाइंड एज द ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, हैंस लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड। मतलब कि इसमें बता रहा है कि जो केमिकली लिपिड्स होते हैं वो ईस्टर या ग्लाइसरॉल का फैटी एसिड होते हैं। तो लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड होते हैं। तो कुल मिलाकर लिपिड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट्स में हम लोग लिख सकते हैं गाइज कि फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि आप लोग देखते होंगे जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, वाइल ऑयल्स आर जनरली लिक्विड्स। मतलब कि फैट्स और ऑयल में डिफरेंस बता रहा है कि जो फैट्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ऑयल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में जनरली पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जो हमारा फैट में एक डालडा आता है, डालडा भी फैट में ही आता है, तो वो देखते होंगे सॉलिड फॉर्म में अधिकतर रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। और एक हो गया हम लोगों का जो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग घी भी जो होता है रूम टेम्परेचर पर अधिकतर क्या होता है वो उसमें भी थोड़ा बहुत फैट पाया जाता है, फैट ज़्यादा होता है घी में भी, तो वो भी देखते होंगे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। मतलब कि जो फैट्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है गाइज, तो स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, जो लिपिड्स का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है जानते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स इज टाइपिकली मेड ऑफ अ ग्लाइसरॉल बैकबोन, टू फैटी एसिड आर टेल्स हाइड्रोफोबिक एंड फास्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक। मतलब कि इसमें बता रहा है जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है टाइपिकली वो ग्लाइसरॉल का बैकबोन होता है। ठीक है, इसमें दो फैटी एसिड मतलब पीछे से लगे रहते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं, एंड जो फास्फेट उसमें फास्फेट ग्रुप लगा होता है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि जो वाटर से दूर भागे, मतलब कि वाटर में सोल्यूबल ना हो। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा जो कि वाटर के साथ मिल सके। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। लिपिड का स्ट्रक्चर ये है कि मतलब जो लिपिड होते हैं वो जनरली वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, तो लिपिड का आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेस्ड अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन द लिपिड्स वर क्लासिफाइड बाय ब्लूर इन 1943 इन द फ्लोइंग 3 टाइप्स। कि उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर लिपिड्स को ब्लूर ने 1943 में 3 कैटेगरीज में 3 टाइप्स में
जो है डिवाइड किया है। तो पहला है सिंपल लिपिड्स और होमोलिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड और एल्कोहल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? ऑयल्स हो गया, नेचुरल फैट्स एंड वैक्सेज, ठीक है। और फिर दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड्स लिपिड्स और हेट्रोलिपिड्स। ये क्या होते हैं? दीज आर ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड विथ एल्कोहल। ये हायर फैटी एसिड होते हैं एल्कोहल के साथ। दे हैव कंटेनिंग सम एडिशन ग्रुप। इसके साथ कुछ एडिशन ग्रुप भी लगे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड क्रोमोलिपिड्स। ये सब हमारे एग्जाम्पल है। अब तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड्स आर द सब्सटेंसेस डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब कि जो डेराइव्ड लिपिड होते हैं वो कंपाउंड लिपिड और सिंपल लिपिड को हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हायर फैटी एसिड्स, एल्कोहल, स्टेरॉइड्स और टर्पीन्स एंड क्रोटिनॉइड्स, ठीक है गाइज। तो सिंपल में हम लोग डायरेक्ट अगर क्लासिफिकेशन करना रहे तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लिख सकते हैं लिपिड्स। लिपिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंपल लिपिड्स, दूसरा कंपाउंड लिपिड्स और तीसरा डेराइव्ड लिपिड्स। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सिंपल लिपिड्स को होमोलिपिड्स कहते हैं और कंपाउंड लिपिड्स को हेट्रोलिपिड्स कहते हैं। फिर इसके बाद सिंपल लिपिड्स को 2 क्लास में डिवाइड कर देंगे, ऑयल्स एंड फैट एंड वैक्स। तो ऑयल्स एंड फैट्स में हम लोगों का सिंपल एंड मिक्स ट्राइग्लिसराइड्स हो गया और वैक्सेज में बी वैक्स हो गया, स्पर्म और वाल वैक्स हो गया, ठीक है। और कंपाउंड्स लिपिड्स को फिर से 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसमें फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड हो गया। फिर डेराइव्ड लिपिड को फिर हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स और तीसरा हम लोगों का हो गया कैरोटेनॉइड्स। तो इस प्रकार से हम लोग फैट एंड लिपिड्स को कंप्लीट किए। तो अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।